स्वागत है आपका हमारे चैनल बूस्ट एनर्जी, जहां हम हर दिन आपको प्रेरणा और ज्ञान से भरने के लिए अद्भुत पौराणिक कहानियां लेकर आते हैं। आज भी हम एक रोचक और रहस्यमयी कथा लेकर आए हैं, जो न केवल आपके मन को आनंदित करेगी, बल्कि आपको जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों से भी परिचित कराएगी। हमारी ये कहानियां न केवल मनोरंजन का स्रोत हैं, बल्कि इनमें छिपे गहरे संदेश आपके व्यक्तित्व को निखारने और जीवन को एक नई दिशा देने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक और अद्भुत पौराणिक कथा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बेईमान जौहरी और एक अंधी भिखारिन की मार्मिक कहानी। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब अंधी औरत जो भीख मांगकर अपना पेट पालती थी, नगर की गलियों में दर दर भटकती रहती। उसकी जिंदगी की सुबह लकड़ी का सहारा लेकर चलने से शुरू होती और शाम ढलते ही टूटी फूटी झोपड़ी में खत्म हो जाती। लेकिन उसकी भीख मांगने की आवाज आम भिखारियों जैसी नहीं थी। उसमें एक दर्द था, एक सीख थी, एक ऐसा प्रभाव था कि जो भी सुनता ठहर कर सोचने पर मजबूर हो जाता। वह रास्तों पर आवाज लगाती, ऐ लोगों, घमंड मत करना, क्योंकि घमंड करने वालों का सिर एक ना एक दिन जरूर झुकता है। जिसने अहंकार पाला, वह इस दुनिया में अपमान का घूंट पीने को मजबूर हुआ। फिर कभी कहती, सत्य और न्याय का साथ दो, क्योंकि जो दूसरों को छलता है, भगवान एक दिन उससे सब कुछ छीन लेता है। और जब किसी की नजरें उसके अंधेपन पर टिकती, तो वह कहती, मुझे देखो, मैं भी कभी तुम्हारी तरह देख सकती थी। कभी इस शहर में मेरी भी इज्जत थी, लेकिन मैंने अपने कर्मों से अपना सब कुछ खो दिया। याद रखना, जो छल कपट करता है, उसका अंत भी दुखदाई ही होता है। नगर में उसकी बातें मशहूर हो चुकी थीं। लोग उसे देखकर अजीब सी संवेदना महसूस करते, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी की असली कहानी क्या है। एक दिन एक अमीर सेठ उसे ध्यान से सुनता रहा। जब वह थोड़ी दूर जाने लगी, तो उसने आवाज लगाई, बहन, ठहरो। मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूं और तुम्हारी बातें सुनकर सोच में पड़ जाता हूं। ऐसा लगता है कि तुमने जीवन में बड़े दुख झेले हैं, कई कठिनाइयों का सामना किया है। आओ, आज मेरे पास बैठो और अपनी पूरी कहानी सुनाओ। चिंता मत करो, जितनी भीख तुम्हें पूरे दिन में मिलती है, उतनी ही राशि मैं तुम्हें दूंगा। बस एक शर्त है, तुम अपनी सच्ची कहानी सुनाओगी। भिखारिन ठिठक गई। उसकी कांपती उंगलियां धीरे धीरे उसकी लकड़ी और कटोरे से अलग हो गईं। उसने गहरी सांस ली और जमीन पर बैठते हुए कहा, सेठ जी, भगवान आपको हमेशा सुखी रखे, लेकिन मेरी आप बीती सुनने के बाद शायद आप मुझसे घृणा करने लगेंगे। मैं एक ऐसी बेईमान और लालची औरत थी कि मेरी कहानी जानकर आप भी मुझे धिक्कारने लगेंगे। सेठ ने उसकी आंखों की ओर देखा। नहीं, मैं तुम्हें धिक्कारूंगा नहीं, बल्कि मैं तुम्हारी कहानी से सीख लूंगा और उसे अपने जीवन में अपनाऊंगा। भिखारिन ने एक ठंडी आह भरी और अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। सेठ जी, मैं इसी नगर की रहने वाली हूं। मेरा नाम छाया देवी है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मेरे पिता ने बड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपने जीवन को संवारा था, लेकिन मेरी लालच ने मुझे बर्बादी के अंधकार में धकेल दिया। छाया देवी की आंखें पुरानी यादों में खो गईं। मेरी मां तो मुझे बहुत छोटी उम्र में ही छोड़कर चली गई थीं। मेरे पिता एक साधारण आदमी थे, जो सारा दिन घूम घूम कर बाजारों में तरह तरह का सामान बेचते थे। वह अपने काम में निष्ठावान और मेहनती थे। शायद उनकी इसी ईमानदारी का फल था कि भगवान ने उनके व्यापार में खूब बरकत दी। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी और उन्होंने नगर के मुख्य बाजार में एक दुकान खरीद ली। कुछ समय बाद उन्होंने हीरे जवाहरात का कारोबार शुरू किया। नगर में उनकी साख इतनी मजबूत थी कि बड़े बड़े जौहरी उन्हें बिना किसी संदेह के हजारों लाखों के जेवरात उधार दे देते थे। उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी और लोग उनका सम्मान किया करते थे। धीरे धीरे वह नगर के सबसे प्रतिष्ठित जौहरी बन गए। छाया देवी क्षण भर के लिए रुकी, मानो वह अपने बीते हुए दिनों को फिर से जी रही हो। पिता हमेशा मुझे अपने व्यापार में शामिल रखते थे। वह व्यापार की बारीकियां सिखाते और हमेशा एक बात दोहराते, मेरी बेटी, मेहनत, ईमानदारी और साख, यही 3 चीजें व्यापार की जान हैं।
जब तक तुम इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाए रखोगी, तब तक कोई भी कठिनाई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। लेकिन यदि तुमने बेईमानी की राह अपनाई, किसी को धोखा दिया या झूठे वादों के बल पर व्यापार किया, तो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। छाया देवी ने अपने पिता की बातों को सिर झुकाकर सुना था और उन पर चलने का वादा भी किया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। समय बीतता गया और मेरे पिता वृद्ध होते चले गए। उनका स्वास्थ्य गिरने लगा और फिर एक दिन वह इस संसार को छोड़कर चले गए। उनकी मृत्यु ने मुझे तोड़कर रख दिया। ऐसा लगा मानो मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। पहले पहले तो मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता था। हर वक्त उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता और मैं एक कोने में सिर झुकाए आंसू बहाती रहती थी। लेकिन समय बीतने के साथ मेरा दुख थोड़ा कम हुआ और मैंने अपनी दुकान की तरफ ध्यान देना शुरू किया। नगर के अन्य व्यापारियों ने भी मेरा हौसला बढ़ाया, हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। छाया देवी ने गहरी सांस ली और आगे कहना जारी रखा। धीरे धीरे मैंने व्यापार में अपने पिता के सिद्धांतों का पालन करते हुए कारोबार को बढ़ाया। ग्राहक फिर से आने लगे और व्यापार पहले की तरह चलने लगा। लेकिन फिर एक दिन मेरे मन में लालच का बीज अंकुरित हो गया। मैं चाहती थी कि मेरी दुकान की तिजोरियां सोने चांदी के सिक्कों और हीरे जवाहरात से भर जाएं। धन की भूख बढ़ती ही जा रही थी और इसी लालच ने मुझे अपने पिता की सीख भुलाने पर मजबूर कर दिया। मैं धूर्तता और बेईमानी के रास्ते पर चल पड़ी। छाया देवी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, पर उसने कहानी आगे बढ़ाई। अब मैं ग्राहकों को धोखा देकर अधिक से अधिक धन कमाने की कोशिश करने लगी। पहले पहले मुझे अपने इस व्यवहार पर पछतावा होता, लेकिन धीरे धीरे मैं इतनी ढीठ हो गई कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था। फिर एक दिन की बात है, मैं अपनी दुकान खोलकर बैठी ही थी कि एक औरत दुकान में आई। उसके कपड़े साधारण थे और चेहरा धूप से भरा हुआ था। वह बड़ी नम्रता से बोली, सेठानी जी, आपको नमस्ते। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और सोचा कि यह कोई भिखारिन होगी। सुबह सुबह एक भिखारिन को देखकर मेरा मूड खराब हो गया। मैं उसे डांटने ही वाली थी कि उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। वह कांपती आवाज में बोली, सेठानी जी, मैं कोई भिखारी नहीं हूं। कभी मैं भी इस नगर के अमीर लोगों में से थी, लेकिन दुर्भाग्य ने मुझे इस स्थिति में ला खड़ा किया। अब मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि भूखों मरने की नौबत आ गई है। मजबूरी में मैं अपनी आखिरी पूंजी बेचने आई हूं। यह कहकर उस औरत ने अपने आंचल से एक लाल रंग का बेशकीमती रत्न निकाला और मेरे सामने रख दिया। बचपन से ही मैंने अनगिनत हीरे जवाहरात देखे थे, लेकिन यह उनमें सबसे अनमोल था। यह इतना कीमती था कि इसकी कीमत 3 लाख सोने के सिक्कों से कम नहीं थी। लेकिन लालच में अंधी हो चुकी मैं अपनी खुशी को दबाए रही। मैंने लापरवाही से उस रत्न को उठाया, माथे पर बल डाला और ठंडी आवाज में कहा, अरे बहन, ये क्या ले आई हो? इसमें कुछ भी खास नहीं है। ये तो मामूली सा टुकड़ा है। इसमें कई कमियां हैं। देखो, इसका रंग मटमैला है, वजन भी हल्का है और इसमें एक छोटा सा दाग भी है। अगर ये सब कमियां न होती तो बात अलग थी, लेकिन अब इसकी कीमत 10-20 सोने के सिक्कों से ज्यादा नहीं होगी। मेरी बात सुनकर वह औरत स्तब्ध रह गई। उसने मेरे चेहरे को ध्यान से देखा और कांपते स्वर में बोली, सेठानी जी, आप इस नगर की सबसे बड़ी जौहरी हैं, इसलिए मैं विश्वास लेकर आपकी दुकान पर आई हूं। यह रत्न मेरी आखिरी उम्मीद है। कृपया इसकी सही कीमत दें ताकि मैं अपने परिवार को भूख से बचा सकूं। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बहुत मजबूर और परेशान दिख रही थी, लेकिन मेरी आंखों पर तो लालच की पट्टी बंध चुकी थी। मैंने उसे मायूसी से देखा और कहा, अच्छा बहन, जो भी तुम कहती हो वही सही। मैं इसे 20 सोने के सिक्कों में खरीदने को तैयार हूं। यह कहते हुए मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी हो रही थी। मैं जानती थी कि मैं उसे ठग रही हूं, लेकिन मेरे अंदर की बेईमानी इतनी गहरी हो चुकी थी कि अब पछतावे की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। इसके बाद औरत ने लाल के साथ साथ और भी कई कीमती मोती और जवाहरात पसंद किए, जिन्हें छाया देवी ने एक डिब्बे में रखकर उसे दे दिया। औरत ने वह डिब्बा अपनी साथी औरत को दिया और कहा, तू जल्दी से जा और घर पर मेरी छोटी बहन को यह दिखाकर वापस आ। जब तक तू वापस आएगी, मैं यहीं दुकान पर बैठी हूं। फिर वह औरत छाया देवी से बोली,
सेठ जी, अगर आप चाहें तो अपनी कोई औरत इसके साथ मेरे मकान पर भेज सकते हैं। छाया देवी ने कहा, जी, आप पर मुझे पूरा भरोसा है। बस फिर क्या था, दूसरी औरत जो सामान का डिब्बा लेकर चली गई और वह बच्चे वाली औरत दुकान पर ही बैठी रही। छाया देवी अपने बाकी कामों में लग गई। तभी अचानक दो राहगीर उसकी दुकान के सामने आकर लड़ने लगे और हाथापाई शुरू हो गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ उसकी दुकान के सामने जमा हो गई। इतने में पटवारी सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंचा। उसने इन दोनों आदमियों को पकड़ा और न्यायाधीश की अदालत में ले चला। चलते चलते आसपास की दुकानदारों को गवाही के लिए अपने साथ ले लिया, क्योंकि झगड़ा ठीक छाया देवी की दुकान के सामने हुआ था। इसीलिए पटवारी ने जबरदस्ती छाया देवी को भी गवाहों में शामिल कर लिया और अपने साथ ले चला। तब उस औरत ने कहा, सेठ जी, आप जाकर गवाही देकर वापस लौट आई, तब तक मैं यहीं पर बैठी हूं। चलते चलते छाया देवी ने अपनी पड़ोस की एक बूढ़ी दुकानदार से कहा, यह जो औरत मेरी दुकान पर बैठी है, उस पर तुम जरा नजर रखना। उस बेचारी बूढ़ी को यह खबर न थी कि वह औरत दुकान पर क्यों बैठी है। उसने सोचा, शायद इसीलिए छाया देवी कह रही है कि कहीं वह औरत कोई सामान न उठा ले। छाया देवी कुछ देर बाद जब गवाही देकर वापस लौटी तो उसका दिल यह देखकर तेजी से धड़कने लगा कि वह औरत दुकान पर नहीं थी, परंतु उसका बच्चा कंबल में लिपटा हुआ गहरी नींद में सो रहा था। छाया देवी ने बूढ़ी दुकानदार से पूछा, वह औरत कहां गई? बूढ़ी ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद वह औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं एक जरूरी काम से मूलचंद जौहरी के पास जा रही हूं और अपना बच्चा यहीं पर छोड़ रही हूं। छाया देवी को जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सिर्फ मिट्टी का बना हुआ एक पुतला था। छाया देवी ने शोर मचाया, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। छाया देवी ने गुस्से में आकर बूढ़ी से कहा, जब मैं यह कहकर गई थी कि उस औरत पर नजर रखना, तो तुमने उसे जाने क्यों दिया? बूढ़ी ने कहा, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं जो अपना काम छोड़कर उस औरत को देखती रहती। बूढ़ी का जवाब सुनकर छाया देवी का गुस्सा पागलपन में बदल गया। उसने बूढ़ी को गले से पकड़ लिया और उसका गला दबा दिया। बूढ़ी पहले से ही कमजोर थी और एक ही झटके में मर गई। यह देखते ही लोगों की भीड़ ने उसे पकड़ लिया। इसीलिए इसके लिए सिर्फ यही सजा काफी थी कि उसकी सारी जायदाद जब्त कर ली जाए। जब छाया देवी की जान में जान आई तो उस औरत ने छाया देवी से कहा, क्यों बहन जौहरी, मुझे पहचाना? छाया देवी ने उसे गौर से देखा। उसकी सूरत कुछ जानी पहचानी सी लगती थी, परंतु कुछ याद नहीं आ रहा था। तब उस अजनबी ने कहा, मैं वही औरत हूं जो एक दिन तुम्हारी दुकान पर सुबह सुबह एक लाल बेचने के लिए आई थी और तुमने सिर्फ 20 सिक्कों के बदले में वह बेशकीमती लाल हड़प लिया था। छाया देवी उसे पहचान गई और उसके पैरों पर गिर पड़ी, परंतु वह अजनबी पीछे हट गई। फिर उस अजनबी ने एक थैली निकाली और उसमें से वही लाल निकालने लगी जैसे उसने छाया देवी को बेचा था। अजनबी ने हंसते हुए कहा, बहन जौहरी, मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को परखने के लिए उस दिन आई थी। अगर तुम उस दिन बेईमानी न करती तो तुम्हें इनाम के तौर पर यह सारी थैली दे देती, परंतु तुमने बेईमानी और धोखेबाजी की। यह सब उसी का नतीजा है कि तुम आज इस हालत में हो। छाया देवी ने कांपते हुए कहा, हुजूर, आप कौन हैं? अजनबी ने कहा, मैं धर्मराज की दूत हूं। मेरे जैसी कई और दूत भी हैं। इनका काम यह है कि सारा दिन नगरों में घूमती है। जो व्यक्ति मुझे सच्चा और ईमानदार दिखता है, मैं उसकी मदद करती हूं। तुम्हारे पिता की मदद भी मैंने ही की थी, क्योंकि वह एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति थे। लेकिन तुमने धोखेबाजी की हद कर दी थी, इसलिए तुम्हें सजा देना जरूरी था। छाया देवी जोर जोर से रोने लगी, माफी मांगने लगी, परंतु सब बेकार। नजर उठाकर देखा तो वह अजनबी गायब थी। वह दिन था और आज का दिन। तब से सुखदयाली दर दर भटकती है और भीख मांगती है। धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी ने भी जवाब दे दिया और अब वह अंधी हो गई। अपनी कहानी सुनाते सुनाते सुखदयाली यानी वह अंधी भिखारिन रोने लगी और वहां से उठकर चली गई। यह उसी के कर्मों का फल था। इसलिए कहा गया है कि इस दुनिया में किसी से भी छल कपट या दुर्व्यवहार मत करो, क्योंकि पता नहीं किस भेष में नारायण मिल जाए। दोस्तों, अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो
तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल बूस्ट एनर्जी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।